एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया होते हैं और बच्चों के लिए उसकी माँ। लेकिन लखनऊ में तो एक बच्चे को माँ का एक माँ को अपने बच्चे का पबजी खेलना इतना ज्यादा खराब लगा कि उन्होंने इनकार किया, लेकिन बच्चे ने उसको इतना नागवार गुजरा कि उसने मां की हत्या कर दी। एक असामान्य घटना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो इसका विश्लेषण हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी ये खास पड़ताल देखिए। ऑनलाइन गेमिंग की ये दुनिया कितनी खतरनाक है, इसकी सबसे ताजा मिसाल है लखनऊ के इस घर में हुई घटना। यहाँ एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, 16 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। पिता नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल में थे। माँ ही दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। हर घर की तरह इस घर में भी बच्चों के पास मोबाइल थे। बेटा मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताता था। उसका पसंदीदा गेम था पबजी। माँ अक्सर उसे टोकती, ज्यादा देर गेम खेलने से मना करती, जैसे ज्यादातर अपने बच्चों को टोकती हैं, समझाती हैं। बीते रविवार को माँ ने अपने बेटे को मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो उसे डांटा और गेम खेलने से मना कर दिया। ये बात बेटे को बुरी लग गई, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो जानकर हर उस माँ का कलेजा दहल जाएगा जो अपने बच्चों को इस तरह के गेम खेलने से रोकती है। जी हाँ, मोबाइल गेम का एडिक्शन इस बड़ी घटना के एक कारण बना और ये घटना हुई है लखनऊ के पंचम खेड़ा इलाके के यमुनापुरी कॉलोनी में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आप ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक 16 साल का लड़का रहता है जिसके पिता आर्मी में है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं, और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ वो लड़का यहाँ पर रहता था। लेकिन रविवार के दिन जब उसकी माँ ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो लड़का नहीं माना और इरिटेट हो गया, और उसी इरिटेशन में जब दोपहर 3 बजे के करीब माँ सो गई तब उस लड़के ने माँ पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिसमें माँ की मौत हो गई। यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। माँ ने बेटे को गेम खेलने से रोका तो उसने उन्हें गोली मार दी। सवाल है कि सिर्फ 16 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आई कैसे? ये मतलब एक आइलैंड रहता है और इसमें हम लोग प्लेन में से पैराशूट लेके ड्रॉप करने का, और 100 जन रहते हैं। अभी अकेले भी खेल सकते हैं और 4 जन की टीम में भी खेल सकते हैं। आइलैंड में सब घर में गन्स रहता है, बॉम्ब रहता है, बैग, मेडिकल किट, वो सब लेने का, और एरिया छोटा छोटा होते जाता है तो सबको मारने का और सर्वाइव करने का। एक डेढ़ घंटा खेलता हूँ। उसमें रियल गन वाली फीलिंग आती है, और जीतते हैं तो 100 जन में जीतने का अलग मजा आता है कि मैं 100 जन को हराया तो बहुत मजा आता है। एक गेम है, एडिक्शन हो जाता है सबको उसका। आप भी खेल रहे थे? हाँ। क्या होता है ऐसा इस गेम में, ऐसा क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें सबको मारना, बाद में टीम में खेलना, उसमें सब मजा आता है। 11वीं में पढ़ने वाले जैनेश हो या 4th क्लास में पढ़ने वाला राज, पबजी खेलने में सभी को मजा आता है। लखनऊ में अपनी मां को गोली मारने वाले 16 साल के लड़के को भी पबजी का ऐसा ही नशा था, लेकिन इस नशे ने उसे सचमुच का हत्यारा बना दिया। उसने न सिर्फ अपनी मां पर गोली चलाई, बल्कि उसके बाद जो किया वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। ये शूट करता है और एक गोली मारता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है मदर की। उसके बाद फिर ये 2 दिन वहीं पर रहता है। संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, कोई पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है। बहुत एबनॉर्मल है कि मतलब एक डेड बॉडी घर में पड़ी है, माँ की डेड बॉडी पड़ी है और लड़का मूवीज़ देख रहा है, पार्टी कर रहा है, दोस्तों को बुला रहा है। इस तरह का वाक़या इससे पहले कभी देखा क्या? जी हाँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल सीन ऑफ क्राइम तो ज़रूर था। जिस तरीके से मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है, और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूँगा। ये वो पिस्टल है जिसका इस्तेमाल उस नाबालिग ने
अपनी मां की हत्या के लिए किया और इस पिस्टल से उसने अपनी 10 साल की छोटी बहन को भी धमकाया। ये पिस्टल उसके पिता की है जो घर में ही रहती थी। मां को गोली मारने के बाद जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए घर बुलाया तो शव की बदबू को दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर भी छिड़का। रविवार से लेकर मंगलवार तक लड़के ने शव को ठिकाने लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुआ, इसके बाद कुछ पास पड़ोस के रहने वाले लोग जिसको उसके पिता ने फ़ोन किया और ये कहा कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो जाकर घर पे पता करें कि आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे में जो पास पड़ोस के लोग आए, उनको घर से बदबू मिली और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेम पबजी का आदी बन चुके उस लड़के को पकड़े जाने के बाद भी किसी तरह का अफसोस नहीं था। बल्कि वो झूठी कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहा। और लड़के ने ये बताया कि जो इनकी मदर हैं उनका एक इलेक्ट्रीशियन है, वो आता है 2-3 मरतबा वो इलेक्ट्रीशियन आया। इनका मकान अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो इलेक्ट्रीशियन आता जाता रहता था। उसी इलेक्ट्रीशियन ने इस घटना को अंजाम दिया इनके फादर की लाइसेंसी पिस्टल से। बट वो स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स थे, तो जब उससे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली फिर ब्रेक हुआ। फिर बताया कि ये घटना उसने कन्फेस किया। पहले बच्ची ने बताया किसी तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया। इस घटना से आसपास रहने वाले लोग भी सदमे में हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर को यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया उस लड़के को ऑनलाइन गेम पबजी की बुरी लत लग चुकी थी। इसी कारण वो एक बार घर से भाग भी गया था। मोबाइल बहुत खेलता था। मोबाइल खेलता था क्या? तो यही पबजी जी। देखते थे आप लोग? बिल्कुल रानी कि जब कभी एक बार इसी तरह घर से भी भाग गया था, फिर हम लोग खुद गए थे ढूंढने चक्कर से, तो ढूंढ के फिर लाए थे। और अब उसी खतरनाक गेम की लत में वो लड़का हत्यारा बन गया। पबजी जैसे गेम्स को सरकार ने बैन तो कर दिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोबाइल ऐप्स को नाम बदलकर चलाना कितना आसान है। सरकार को लगातार ऐसे किसी भी प्रयास का रेगुलर सर्विलेंस करना पड़ेगा। तो इस तरह के जानलेवा ऑनलाइन गेम से बच्चों को बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देने वाले अभिभावक ही तो हैं। घर हो या बाहर, बच्चों को बिजी करने के लिए अक्सर माता पिता उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। रही सही कसर कोरोना काल के दौरान शुरू हुए ऑनलाइन सिस्टम ने पूरी कर दी। क्लास के लिए मोबाइल या लैपटॉप पर ज्यादा वक्त बिताते बिताते बच्चों को इन गैजेट्स की आदत पड़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप ही लैपटॉप और मोबाइल में हर तरह के ऐप और साइट्स को जानने लगे हैं। ऐसे में वो कब पढ़ रहे हैं, कब कोई गेम खेलने लगते हैं, कई बार माँ बाप को इसके बारे में पता ही नहीं होता। देखती रहती हूँ, बच्चे पूरे दिन मोबाइल लेके गेम खेलते रहते हैं। अभी क्या खेलते हैं वो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बोलती हूँ कि चलो थोड़ी देर खेलो, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी वो एक एडिक्शन हो गया है बच्चे लोग को कि पूरा दिन उस पर ध्यान देते रहते हैं। गेम की इस लत यानी एडिक्शन से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें स्मार्टफोन या लैपटॉप देने के साथ सुनिश्चित करें कि वो उन पर क्या क्या कर रहा है। लेकिन असली समाधान ये नहीं, जरूरी है बच्चों को वक्त देना, उनके साथ रहना, उन्हें ऐसी चीजें मुहैया कराना जिससे उन्हें मोबाइल या लैपटॉप जैसे गैजेट्स की जरूरत ही न महसूस हो। जैसे नोएडा में रहने वाली डॉक्टर हिमांगी कहती हैं। पेशे से डेंटिस्ट हिमांगी की 6 साल की बेटी है। सुनिए वो कैसे अपनी बच्ची को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए अभी जैसे कि समर वेकेशंस हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी, वन ऑफ द मॉम्स कोई वो एक लेकर चले जाएंगे, 3-4 बच्चे, जैसे कि एक स्विमिंग जाएंगे। तो स्विमिंग सब एक मदर जिनके पास आज टाइम है वो 3-4 बच्चों को, 5 बच्चों को वो लेके चली जाएंगी, उनको स्विमिंग कराएंगी। फिर वन ऑफ द मॉम्स जो घर पर है वो आप कह देती हैं कि आज तुम लोग मेरे घर आ जाओ, चलो आज हम ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। फिर हम वहाँ पर 2-3 घंटा खाना खाया, कुछ खेले, और जब बच्चे ये साथ होते हैं तो हम इनको कोई गैजेट नहीं देते हैं। इसी तरह पेशे से वकील अंकिता ने भी
अपनी 5 साल की बेटी को मोबाइल एडिक्शन से बचाने के लिए आसपास के लोगों का सहयोग लिया। तो हम घर में प्ले डेट्स अरेंज करते हैं। 4-5 बच्चे हैं, घर में खेल रहे हैं, पॉप्सिकल बना रहे हैं, कुछ प्रिटेंड प्ले चल रहा है, एंड एक कोई पेरेंट होता है जो बच्चों को मॉनिटर करता है। अब बच्चा अगर 5-6 घंटे भाग दौड़ कर रहा है, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं बचता है कि वो बैठ के टीवी देखे या फोन देखे, क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट है। यानी अगर बच्चों को उनके इंटरेस्ट की दूसरी चीजें मिले, इनडोर के बजाय आउटडोर गेम की आदत डाली जाए, उनके साथ लगातार कोई रहे जो उनकी बातें सुन सके, उनसे हर तरह की बात कर सके, तो बहुत हद तक बच्चों को इस तरह के ऑनलाइन गेम के जाल से बचाया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन है कि हर माँ बाप को बच्चे के लिए एक मेंटोर तैयार करना चाहिए। मेंटोर उसका कोई कजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, ट्यूशन टीचर हो सकता है। माँ बाप गलती क्या करते हैं, वो लोग खुद मेंटोर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इनके गुरु हैं क्योंकि हमने पैदा किया और हम इनको संभाल पाएंगे, बट वो हकीकत से बहुत दूर होता है क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, रोक टोक लगी रहती है, तो बच्चे का रिस्पेक्ट भी इतना नहीं होता उनको समझने में और समझाने में। कुल मिलाकर मौजूदा दौर में जब किसी के पास वक्त नहीं, हर कोई अपने काम में बिजी है, तो घर में मौजूद बच्चों का अकेलापन दूर करने के रास्ते अभिभावकों को ही ढूंढने होंगे। पापा पापा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।